डर और गुजरता हुआ वक्त, ये दो चीजें हैं जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालती हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा प्राचीन तरीका हो जिससे हम इन शक्तियों को न सिर्फ समझ सकें बल्कि उनसे जुड़ भी सकें। और बस यही सवाल हमें आज के हमारे विषय के दिल में ले आता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भजन की जिसके बारे में माना जाता है कि वो ठीक यही काम करता है। देखिए, ये कोई आम प्रार्थना नहीं है। इसे आज से सदियों पहले 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने रचा था। और इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा मांगना नहीं बल्कि आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ना भी है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अब इस भजन को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले हमें उस देवता को जानना होगा जिनके लिए ये लिखा गया है, यानी काल भैरव। इनका नाम ही असल में सब कुछ साफ कर देता है। काल यानी समय या मृत्यु, और भैरव का मतलब है भयानक। तो ये वो शक्ति हैं जो समय और जीवन मृत्यु के पूरे चक्र को कंट्रोल करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ उनका रूप देखिए कितना भयानक है, खोपड़ियां, सांप, हथियार, लेकिन दूसरी तरफ उनका काम देखिए, वो पूरी तरह से सुरक्षा देने वाला है। वो बुराई को खत्म करते हैं, अपने भक्तों को बचाते हैं और डर को मिटाते हैं। तो ये एक कमाल का मेल है, एक भयानक रूप और एक बेहद दयालु दिल का। यही नहीं, उनकी एक बहुत ही खास जिम्मेदारी भी है। उन्हें पवित्र नगरी काशी यानी आज के वाराणसी का संरक्षक माना जाता है। और ये एक ऐसी बात है जिसका जिक्र इस भजन में बार बार आता है। तो ये तो हुई काल भैरव की बात। अब आते हैं वापस भजन पर और देखते हैं कि ये शक्तिशाली भजन उनके बारे में क्या कहता है और कैसे ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस एक लाइन की ताकत को महसूस कीजिए। ये सिर्फ किसी देवता का बखान नहीं है, ये तो एक ऐसी कॉस्मिक शक्ति की बात हो रही है जिसकी ऊर्जा, जिसका तेज हम सोच भी नहीं सकते। तो मतलब साफ है, ये भजन काल भैरव को एक मुक्तिदाता के तौर पर दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जो हमें इस दुनिया के, इस सांसारिक चक्र के पार ले जा सकती है। अब ये रूपक देखिए, ये मेटाफर कितना शक्तिशाली है। भजन ये नहीं कह रहा कि वो मौत को टाल देते हैं, नहीं, ये कह रहा है कि वो तो मौत के कॉन्सेप्ट से भी बड़े हैं। वो मौत के भी मालिक हैं, वो मौत पर ही जीत हासिल कर लेते हैं। और ये बात हमें सीधे उस सबसे गहरे डर तक ले जाती है जो हम इंसानों के मन में होता है, मौत का डर। ये भजन उस डर को जड़ से मिटाने का एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है। यहाँ एक और बात पर गौर कीजिए, भजन कैसे बाहरी दुनिया से हमारे अंदर की दुनिया की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ गर्जना यानी दहाड़ और दृष्टि यानी एक नज़र, ये सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं है। असल में ये हमारे अंदर की सफाई के मेटाफर हैं। उनकी गर्जना हमारे सारे वहम, सारे भ्रम तोड़ देती है और उनकी एक नज़र हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर देती है। ये एक तरह से मेंटल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी के लिए एक पुकार है। तो ठीक है, हमने देवता को समझ लिया, भजन के गहरे मतलब को भी जान लिया, लेकिन ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए तो है नहीं, ये अमल करने के लिए भी है, प्रैक्टिस के लिए है। तो सवाल उठता है कि भक्त इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं। तो देखिए, इस अभ्यास को और असरदार बनाने के लिए भक्त कुछ आसान से लेकिन बहुत जरूरी स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे कि एक शांत जगह ढूंढना, सही उच्चारण सीखना, गहरी सांसें लेना। बात सिर्फ शब्दों को रटने की नहीं है, बात है एक ऐसा माहौल बनाने की जहां पूरा ध्यान और सम्मान हो, जिससे वो कनेक्शन और भी मजबूत हो सके। और माना जाता है कि इस प्रैक्टिस से बहुत गहरे फायदे मिलते हैं। ये सिर्फ बाहरी खतरों से बचाने की बात नहीं है, ये अंदर से बदलने की बात है, जिसे हम आजकल एंग्जाइटी या चिंता कहते हैं, उसे दूर करना, जिंदगी में क्लैरिटी और डिसिप्लिन लाना। ये डर पर जीत पाने से शुरू होकर ज्ञान और आखिर में मोक्ष तक पहुंचने का एक पूरा सफर है। खास तौर पर ये उन अंदरूनी लड़ाइयों पर काम करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे दुख, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, लालच। ये भजन इन सभी मानसिक बेड़ियों को तोड़ने का एक जरिया माना जाता है। अच्छा, अभी तक तो हम भजन की डिटेल्स में थे। चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और इसके पीछे जो बड़ा फिलॉसफिकल मैसेज है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काल भैरव की पूजा हमें एक जरूरी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत देती है। वो सच्चाई है वक्त की और हमारी अपनी जिंदगी की, कि ये हमेशा नहीं रहेगी। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी हिम्मत और पूरी जागरूकता के साथ जीनी चाहिए। यहाँ का सिंबॉलिज्म भी बहुत गहरा है। उनका वाहन है एक कुत्ता जिसे श्वान कहते हैं, और इसका मतलब क्या है?
जो न कल था न कल होगा, मतलब पूरी तरह से आज में, इस पल में जीना। ये वर्तमान में जीने का एक जबरदस्त प्रतीक है, जिसे आजकल हम सब माइंडफुलनेस कहते हैं। और काशी, जो उनका घर है, उसे सिर्फ एक शहर की तरह नहीं देखा जाता। तांत्रिक परंपरा में उसे आज्ञा चक्र का प्रतीक माना गया है, यानी हमारी भवों के बीच का वो पॉइंट जिसे ज्ञान का केंद्र या तीसरी आंख भी कहते हैं। और यहीं पे आके सबसे बड़ा कनेक्शन जुड़ता है। जब कोई इंसान इस पल में जीने की यानी पूरी जागरूकता की स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो ध्यान की उस सबसे ऊंची अवस्था में होता है जिसे भैरव कहते हैं। एक ऐसी स्टेट जहां कोई चिंता, कोई डर नहीं होता। तो देखिए, देवता का जो नाम है भैरव, वही आखिरी मंजिल बन जाता है जिसका रास्ता ये भजन दिखाता है। तो आखिर में काल भैरव अष्टकम सिर्फ एक पुराना भजन नहीं है, ये एक इन्विटेशन है डर का सामना करने का, वक्त को समझने का और हर पल को पूरी तरह से जीने का। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी सच में बिना किसी डर के जिएं तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते।